नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिनों से लगातार मौसम ने इतनी करवट बदली है कि लग रहा है कि आसमान से ओले यानी कि आग उगल रहा है आसमान, और आसमान से आग बरस रही है। कल की अगर बात करें तो कल भी आपने देखा तापमान यानी कि जब आप बाहर निकल रहे थे गर्मी ने बुरा हाल करके रखा था। इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी और उसके साथ उमस भी महसूस की लोगों ने। पर उसी के चलते मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी है। अपनी जनता से निवेदन करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। कहीं भी अगर आप जाते हैं पानी साथ में लेकर जाइएगा, चाहे उसमें अगर बात करें तो औरल भी जो पानी है वो डाल के लीजिएगा, या फिर अगर बात करें नींबू पानी जो है, पानी में नींबू डालकर कोई ऐसी तरल जो पदार्थ है वो अपने साथ रखिएगा, ताकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। जो लोग खास करके काम करने के लिए जाते हैं या फिर पैदल सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं और अपने काम काज पर जाते हैं, या फिर आप घरों से 2 व्हीलर पर निकलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा हेलमेट पहनकर निकलिए। और उसी के साथ अगर जो लोग पैदल चलते हैं वो घर से ना निकले। अगर ज़्यादा थोड़ी उम्र है उनकी तो सिर पे ठंडे जो रुमाल है वो गीला करके, वो वेट रुमाल जो ज़रूर रखेगा, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके चलते कई परेशानी आ सकती है। बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। और बताना चाहेंगे आपको अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। कश्मीर में मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि जम्मू के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, जो हमारी आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। इसीलिए हमने आप तक ये जानकारी लाई है कि इस पिछले आने वाले 5 दिनों में जो जम्मू के खास करके मैदानी इलाकों का टेम्परेचर है 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। और जो आप समझ सकते हैं 47 और 46 से 47 डिग्री कितना तापमान होता है। अभी भी आपने देखा होगा बाहर जो जिस तरह से लग रहा है कि आसमान से आग बरस रही है। इसीलिए अपने आप को हाइड्रेट रखना बड़ा ज़रूरी है। खास करके अगर आपको कोई काम नहीं है तो दिन के समय आप घरों से बाहर ना निकलिएगा। अगर आप कहीं गए हैं तो वेट कर लीजिएगा, शाम के समय आप घरों से निकले, अपना कोई ज़रूरी काम करना है, कोई ख़रीदारी करनी है। खास करके बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बुज़ुर्ग, ये लोग ध्यान रखेगा। जिनके घर में भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं, इस गर्मी में उन्हें दिन के समय बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। और कम से कम अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। नींबू पानी या फिर यानी ये कहेंगे कि ORS का घोल जो है या ग्लूकोज का पानी अपने साथ ज़रूर रखें समय समय पर। जब आपको लगा कि हम धूप में निकलें थोड़ी देर भी, और साथ ही थोड़ी देर के बाद पानी को पी लीजिएगा, सेवन कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस समय गर्मी का जो भीषण गर्मी है उसके आपने देखा रुख किस तरह से विकराल रूप धारण कर रही है गर्मी। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लोगों को बाहर के खाने की भी परहेज़ करनी चाहिए, खास करके जंक फूड को, क्योंकि नहीं पता कि वो फूड बासा है या ताज़ा है। किस तरह का खाना आप खा रहे हैं, हो सकता है वो ख़राब हो, जिससे आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। और आए दिन आप देखते हैं जब भी गर्मी आती इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता हर साल नज़र आता है। वो क्यों होता है वो भी जाना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जब हम अपने घरों के आसपास या बड़े बड़े मैदानी इलाकों में अगर बात करें तो वहाँ पर पेड़ पौधों की जब कटिंग करते, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो चाहे वो आम जनता की ओर से, यही एक कारण है। आप देखिएगा जब हम गुजरते हैं, यानी कि जब हम विक्रम चौक की ओर से गुजरते हुए आते हैं, या हम बात करें यहाँ पर केसी मोड़ की ओर, और वहाँ पर देखा जो आर्मी एरिया उसके पौधे लगे, जब हम उस साइड से गुजरते एकदम से ठंडा हवा का झोंका आता है। यहाँ किसी यानी कि पेड़ पौधों वाली जगह से गुजरते तो आपने देखा होगा एकदम से वहाँ का पीछे वाली साइड का जो टेम्परेचर एकदम से कितना अंतर आता है, वहाँ से गर्म हवा आती है। जब हम पेड़ पौधों वाली जगह में पहुँचते तो एकदम से हमें ठंडी हवा महसूस होती है। तो यही कारण है कि पेड़ पौधे जितने लगाएंगे उतनी हम ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ हमारी हैं उन्हें बाहर निकलना भी मुहाल हो जाएगा। ये हमारी खुद की करने का फल है कि हम पेड़ पौधों को काट कर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स बना रहे हैं। सरकार भी एक तरफ से कहती है पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, और
दूसरी तरफ से राइका के जंगल की आपने हालत देखी थी कि किस तरह से उसे काटा गया, यानी जंगल भी आप काट रहे हैं, हिदायतें भी आप दे रहे हैं, पेड़ लगाने की सलाह भी आप दे रहे हैं। तो खुद सोचिए, सरकार को भी इन चीज़ों पर सोचना चाहिए। जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उन्हें रहने देना चाहिए। किसी और जगह पर, बड़ी सारी जगह सरकार पर अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बनाना भी चाहते हैं, उन जगहों पर बनाइए जहाँ पर पेड़ पौधों को काटने की ज़रूरत ना हो, नौबत ना आए पेड़ पौधों की। और जनता से भी निवेदन करेंगे कि आप अपने घरों में, हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घरों को सजाते हैं, आज के दौर में अगर सजाना है तो पेड़ पौधों से सजाइएगा। कहीं भी घर में, आपके गार्डन में, यानी कि लॉन में थोड़ी सी जगह, वहाँ पर ज़रूर एक ना एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा, जिसकी छाया आपको ठंडक देगी और आपको गर्मी से राहत भी मिलेगी। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। जितनी भी जनता हमें देख रही है, इसलिए हमने ये अपडेट आप तक साझा किया है कि आने वाले 5 दिनों में भीषण गर्मी की संभावना। जम्मू का अगर बात करें, टेम्परेचर 46 से 47 डिग्री तक होने की संभावना है। और कश्मीर की बात करें तो 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है, क्योंकि शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ इस बार गर्मी जो आ रही है। अभी जून महीना शुरू ही होते आपने देखा गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। पर इसी के साथ साथ जब गर्मी होती, थोड़ा सा मौसम जब शाम होती है, थोड़ा क्लाउडी बादल छपछाते हैं तो मौसम में अंतर आता है। पर बारिश अभी फ़िलहाल नहीं, उसका नामो निशान है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और साथ ही साथ गर्म रहने वाला है। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, बच्चों को भी इस समय बाहर ना जाने दीजिएगा। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो है कि लोग अपने गर्मी से बचने के लिए अपने बच्चों को अपनों परिवारों के सहित आप लोग जाते हैं नहरों में, नदी नालों में, जैसे हमारी रणवीर कैनाल है वहाँ पर जाते हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं, बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाल ही में कल की अगर बात करें, एक बच्ची जो 16 से 17 साल की थी, नहर में पढ़ने वाली बच्ची थी, गई है तो वहाँ पर डूब गई है। तो वो कहीं ना कहीं दुखद समाचार होता है माँ बाप के लिए भी। और माँ बाप बच्चों को अकेले जाने की अनुमति ना दिए, चाहे वो बच्चे बड़े हो या छोटे हो। आप खुद अपनी निगरानी में उन्हें लेकर जाइए और फिर वापस सुरक्षित लेकर आइए। जब भी गर्मी का मौसम आता है, इसी तरह के कई हादसे होते हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कई बच्चे इसी तरह से डूब जाते हैं कि गर्मी से राहत पाने के लिए अपने परिवार के साथ अकेले नहर नदी नालों में चले जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो अपनी जनता से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपने आप को इस मौसम में जो गर्मी पड़ रही है हाइड्रेटेड ज़रूर रखिएगा। और उससे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना, कुछ टिप्स भी आपको बताते हैं कि गोंद कतीरा की अगर बात करें, उसकी तासीर ठंडी होती है। उसी के साथ सब्ज़ा सीड, जो कि जिसे हम कहते हैं सब्ज़ा सीड कहते हैं, तो उसे भी आप यानी कि भिगोकर पानी में रख सकते हैं रात को। एक चम्मच, यानी कि अगर आप गुंद कतीरे की रखते हैं और 1 चम्मच अगर सब्ज़ा सीड्स की रखते हैं, तो आप ज़रूर बेसिल सीड जिसे बोलते हैं, तो आप उन्हें भिगोकर रखिएगा। और सुबह उठकर या जब आप बाहर से आते हैं, या आप अपनी बॉटल में भी भरकर उसमें थोड़ा सा आप शक्कर ले लीजिएगा या रूह अफ़ज़ा उसमें मिक्स कीजिएगा या ग्लूकोज मिक्स कीजिएगा। उसी में सब्ज़ा सीड्स के जो भिगोए हुए हैं वो, या फिर आप गुंद कतीरा डालकर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। इन दिनों में गुंद कतीरा आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपको ठंडक प्रदान करता है, आपको गर्मी से और लू से भी राहत पहुंचाता है। तो कोशिश कीजिए, जब भी आप बाहर से आते हैं या बाहर जाने से पहले ज़रूर एक गिलास में पानी में लेकर आप गुंद कतीरा डालें, 2 चम्मच जो फूला हुआ था। अगर थोड़ा सा गुंद कतीरा अगर आप उसे कूट कर रात को भिगो देंगे तो वो सुबह तक बहुत फूल जाता है, या 2-4 घंटे में आपको फूला हुआ मिलता है। तो इतना खर्चा भी नहीं, कम पैसों में आप ये घरेलू नुस्खों से आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, लू से, गर्मी से बचा सकते हैं। सब्ज़ा सीड और साथ ही साथ अगर बात करें तो गुंद कतीरा, इसका सेवन लगातार गर्मियों में कीजिएगा। आप दूध में भी डालकर गुंद कतीरा अगर भिगोया है या सब्ज़ा सीड, दोनों को मिक्स करके उसे दूध में भी डाल के उसके बाद आप रूह अफ़ज़ा या कोई ऐसा पेयजल बना सकते हैं, या उसमें शक्कर डाल के कोशिश कीजिए चीनी कम डालें, क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पर हाँ, शक्कर डालकर या आप सिर्फ थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालकर टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए आप उसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो जब आप घरों से बाहर निकलते हैं या घरों में आते हैं गर्मी से, तो एकदम से पानी नहीं पीना, 5 मिनट वेट करके फिर आपने पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना है, यानी ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं। उसमें 2 या 3 चम्मच आप जो फूला हुआ है गुंद कतीरा उसे डालिए, सब्ज़ा सीड 2 चम्मच डालिए, उसे हिलाकर पी लीजिएगा। देखिएगा आपको कितनी राहत मिलेगी और इससे लू से भी बचते हैं और आपकी हड्डियाँ भी इससे मजबूत होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितनी भी आप जनता में देख रही हैं, आप ज़रूर इस वीडियो में अपने सुझाव, अपने कमेंट दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।